हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पूनम की दुनिया। वेलकम बैक टू दिस मैक्लोडगंज सीरीज़ व्लॉग। इस व्लॉग में हम जाएंगे स्टेडियम देखने और एक मोनेस्ट्री देखने, और हम ट्रैवल करेंगे ट्रॉली से टू धर्मशाला। तो बने रहिए हमारे व्लॉग में। जैसे कि आप देख रहे हो, ये वाला रास्ता हमने आपको पिछले व्लॉग में दिखाया था, बट हमने सिर्फ बाहर से ही देखा था। इस बार हमने सोचा कि धर्मशाला जा रहे हैं तो ट्रॉली से क्यों ना जाया जाए। तो हम बैठ गए अपनी ट्रॉली में टिकट्स वगैरह लेके। बहुत ही एक्साइटिंग था और हम स्ट्रेस में थे बिकॉज इतनी हाइट पे थे और दरवाज़ा बंद नहीं हो रहा था। हमने कहा बंद क्यों नहीं हो रहा है, फिर ऑटोमेटिक दरवाज़ा बंद हो गया। तो हमने बोला शुक्र है भगवान, हमें लगा था ऐसे ही जाना पड़ेगा। बहुत ही सुंदर व्यू था, बट ऑफ कोर्स जिनको हाइट से डर लगता है, जैसे कि हमारे भैया जी जो सामने बैठे हैं, उनके लिए तो एक नाइटमेयर था। बहुत ही हाइट पे थे हम लोग। और जैसा कि आप देख रहे हो, यहाँ इस ट्रॉली में मतलब 6 to 7 लोग आराम से आ सकते हैं। हमने हमारी टिकट्स वगैरह ख़रीदी, फिर उसके बाद हम बैठ गए और हम व्यू एंजॉय करना स्टार्ट हो गए। तो ये पूरा एयर टाइट टाइप कैप्सूल सा था, बट एयर टाइट प्रॉपर नहीं था बिकॉज हमारी सीट के पीछे वाली जो जगह थी वो ओपन एरिया था, जिससे कि हवा वगैरह भी आ रही थी और हमारे कान वगैरह बंद हो गए थे। जैसे हम एयरप्लेन में बैठते हैं तो कान बंद हो जाते हैं ना बिकॉज ऑफ वैक्यूम, तो वैसा सा हो रहा था। बट इट वॉज सो प्रिटी, सो ब्यूटीफुल। ऊपर से ऐसा बहुत सुंदर लग रहा था बिकॉज हम ऐसे ऊपर से हाइट पे देख तो रहे थे मैक्लोडगंज को, बट ऊपर से ट्रैवल करना और बहुत ही डिफरेंट था। पिछली बार जब हम यहाँ पर आए थे तो यहाँ पर जो ट्रॉलीज़ थी वो खड़े होके ट्रैवल करते थे हम उन ट्रॉलीज़ में। तो बट इस बार जो ट्रॉलीज़ थी उन्होंने बहुत ही अच्छी बना रखी थी, जिसमें आराम से आप बैठो, एंजॉय करो व्यू। ट्रॉलीज़ की स्पीड आप देख रहे हो कितनी फास्ट थी, बट ऐसे जब हम बैठे हुए थे तब हमें लग नहीं रहा था कि इतनी फास्ट है, बिकॉज हम बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ एरिया बहुत जल्दी कवर कर रहे थे, तो हमें पता नहीं लग रहा था बिकॉज नीचे सिर्फ ट्रीज़ थे और स्पीड बहुत ज़्यादा थी। और जब भी ऐसे बड़ा सा पिलर क्रॉस करते थे हम, तो पूरी ट्रॉली ऐसे हिलती थी, तो वो बहुत डर लगता था। ऐसा लग रहा था रोलर कोस्टर में है, बट बहुत मज़ा आ रहा था। मैक्लोडगंज का टेम्परेचर और धर्मशाला का टेम्परेचर में बहुत डिफरेंस था। ये हम देखो, हम धर्मशाला पहुंच गए हैं और उससे हम ट्रॉली से जैसे ही निकले हम बस स्टैंड की तरफ निकले, और फिर बस स्टैंड से हमारी कार तब तक वहाँ पहुँच चुकी थी। तो फिर हम कार में बैठ के पहुँचे म्यूज़ियम में। ये है स्टेट वॉर म्यूज़ियम जो कि धर्मशाला में है, और इसकी एंट्रेंस बहुत ही ग्रैंड थी, बहुत ही सुंदर थी। हमने टिकट्स वगैरह ख़रीदी और फिर हम एक्सप्लोर करना शुरू हो गए। तो यहाँ पे म्यूज़ियम के अंदर से वीडियो तो मैंने नहीं बनाई बिकॉज़ ऑब्वियसली हम खुद एक्सप्लोर कर रहे थे, तो वीडियो बनाना मुझे अच्छा नहीं लगा, बहुत लोग भी थे अंदर। तो ये एंट्रेंस है। यहाँ पे राइट साइड में बहुत बड़ा फाइटर एरोप्लेन जेट पड़ा हुआ था जहाँ पे हमने वीडियो बनाई जिसकी। और ये देखो, उन्होंने रेप्लिकास बना रखे थे, एंड दिस वाज द स्कल्पचर जो उन्होंने बना रखा था इंडियन आर्मी का। और इसके बाद हम म्यूज़ियम से बाहर आए तो हमें इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी बिकॉज धर्मशाला में इतनी ज़्यादा गर्मी थी और मैक्लोडगंज में बिल्कुल गर्मी नहीं थी। तो हमने, कुछ लोगों ने शेक पिया, जैसे ये स्ट्रॉबेरी शेक, और कुछ लोगों ने लेमनेड पिया जो कि बाहर ही अवेलेबल था। और ये मम्मा म्यूज़िक को एंजॉय करते करते डांस परफॉर्मेंस देते देते वापस आ रहे हैं। ऐसा कौन करता है बताओ, ओनली मम्मा। फिर उसके बाद हम गए टूवर्ड्स दी स्टेडियम। ये धर्मशाला का बहुत ही फेमस स्टेडियम है जहाँ पर बहुत टूरिस्ट थे। काफ़ी लोग यहाँ विज़िट करते हैं ड्यूरिंग द गेम एज वेल, बट इस टाइम पे कोई गेम नहीं थी, हम सिर्फ विज़िट कर रहे थे। हमने थोड़े ही दिनों पहले एक्चुअली टीवी पे कोई क्रिकेट का गेम चल रहा था, आई डोंट रिमेंबर स्पेसिफिक कौन सा गेम था, जो कि धर्मशाला में हुआ था। तो हमने ये स्टेडियम टीवी में देखा था, तो इसको रियल में देखना एकदम सरियल सा मोमेंट था। बहुत ही सुंदर है, ऑब्वियसली लैंडस्केप तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर था यहाँ पे। और यहाँ पर हम एंटर कर रहे हैं टुवर्ड्स दी स्टेडियम का जो मेन गेट है, वहाँ पे हम एंटर कर रहे थे। विजिटर्स के लिए अलग गेट था और जो स्पेशल गेस्ट्स वगैरह थे उन लोगों के लिए अलग गेट था। यहाँ से बिल्कुल सीधा जाके स्टेडियम है। हम यहाँ थोड़ा वेट करा हमने ताकि हम सब इकट्ठा हो सकें बिकॉज़ लाइन बहुत ज़्यादा थी। और ये व्यू देखो कितना सुंदर व्यू है। आप लोगों ने पक्का ये व्यू देखा होगा किसी ना किसी क्रिकेट मैच में, अगर वो धर्मशाला में हुआ है
तो ये व्यू देखो, इतना सुंदर, मतलब अगर यहाँ पर मैच हो रहा हो आपको समझ नहीं आएगा, मैच देखे कि व्यू देखे, इतना सुंदर व्यू था। ऑब्वियसली मैच देखने आया तो मैच देखो, बट अभी मैच नहीं चल रहा था तो व्यू देखो, बहुत ही सुंदर व्यू था। यहाँ लोग खड़े थे, इतने लोग थे कि पिक्चर्स क्लिक करवा रहे थे सब लोग, मतलब आपको दिख नहीं रहा अभी बिकॉज मैंने उनके सिर के ऊपर से वीडियो बनाई है, बट इतने सारे लोग थे, इतने सारे। फिर धीरे धीरे करके वैन जो पीपल सिर्फ पिक्चर्स क्लिक करवाने आए थे वो पिक्चर्स क्लिक करवा के चले गए, और फिर थोड़ी शांति हुई, फिर हम बैठे और हमने व्यू एंजॉय किया। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको लगेगा अच्छा पहाड़ ख़त्म है, ठीक है, वहाँ पे क्लाउड्स है, बट वो क्लाउड नहीं है, वो ऊपर एक और ऊंचा पहाड़ था, वो इतना ऊंचा था हमें वो क्लाउड्स के कारण दिख भी नहीं रहा था। तो काफ़ी टाइम बाद हमें वो ऊपर को दिखा एंड इट वाज लाइक सो टॉल, इतना ह्यूज माउंटेन। फिर मतलब सुंदर तो था ही, बहुत बढ़िया लग रहा था। सिर्फ एक ही सेक्शन उन्होंने खोल रखा था जहाँ पे आप बैठो और अपना हेलो भैया, और वो अपना मतलब आप बैठ के व्यू एंजॉय करो या पिक्चर्स वगैरह क्लिक करवा लो, और फिर देन यू, बस कुछ ज़्यादा नहीं था यहाँ पे, बट हमने काफ़ी टाइम यहाँ पर स्पेंड किया बिकॉज सुंदर ही इतना था। मतलब आप कैसे नहीं बैठोगे ये व्यू देखने, मतलब 15-20 मिनट तो कम ही है, आप 1-1 घंटा लोग बैठे थे व्यू देख रहे थे और इतना मज़ा आ रहा था। कुछ भी नहीं कर रहे थे, हवा चल रही थी, व्यू इतना सुंदर था, बहुत मज़ा आ रहा था। उसके बाद हम निकले मोनेस्ट्री के लिए। ये मोनेस्ट्री थी जो वहाँ की हमने विज़िट किया है, मतलब यहाँ पे टिकट भी बहुत कम थी और बहुत ही सुंदर थी। ये एक्चुअली एक स्कूल था। ये जगह इतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी एंड इन्होंने पूरी जगह को इतना सुंदर डेकोरेट कर रखा था, मतलब ऐसा कोई कॉर्नर नहीं था जो कि डेकोरेटेड नहीं है, और इन्होंने सिर्फ नेचुरल चीज़ें और नेचर को यूज़ करके इसको डेकोरेट कर रखा था। आपको अगर सेंसरी चीज़ें बहुत पसंद है तो यहाँ पर पानी की साउंड और चिड़िया, फ्लावर्स, अगर आपको विजुअल सेंसेशंस बहुत अच्छे लगते हैं तो ये सब चीज़ें मतलब कोई कमी नहीं है। और इतना ब्यूटीफुल था, इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल। हम यहाँ से एंटर हुए तो एंट्रेंस पे ही हमने 10-15 मिनट लगा दिए बिकॉज एंट्रेंस ही इतनी ज़्यादा सुंदर थी। यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे टिकट काउंटर था, जाके हमने टिकट ली, फिर एंटर होते ही हम वहाँ जाके बैठे बिकॉज बहुत ज़्यादा थक गए थे, गर्मी बहुत ज़्यादा थी। और मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये जगह ऐसी होगी बिकॉज मैंने जब सुना कि ये कोई इंस्टीट्यूट है तो आई थॉट कि ऐसा होगा कि जहाँ पे क्लासेस वगैरह होंगी, बिकॉज यू नो वी थिंक कि इंस्टीट्यूट ऐसे ही होते हैं, बट ये इंस्टीट्यूट इतना अलग सा था, मतलब मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। तो यहाँ पे पानी वगैरह वाटरफॉल थी, छोटी सी उन्होंने बना रखी थी जहाँ पे बाकी बैठे हुए हैं। ये देखो, इसकी बात कर रही हूँ मैं। यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा थे, इसीलिए साउंड वगैरह इतना मतलब अच्छे से वीडियो में रिकॉर्ड नहीं हुआ या फिर बहुत डिस्टर्बेंसेस हो रही थी। बट अगर आप एक्चुअली वहाँ जाओगे तो आपको इतना पीसफुल लगेगा। ये एक साइड पे जगह बनी हुई थी जहाँ पे एक रेस्टोरेंट था और वहाँ पे आप खा पी सकते हो और बाहर भी बैठ सकते हो। तो यहाँ वी वर सिटिंग, वी वर एक्चुअली एक्सप्लोरिंग एंड बहुत सुंदर था। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, मतलब वाटरफॉल्स छोटे छोटे उन्होंने बना रखे थे हर जगह। पानी की साउंड इतनी ज़्यादा सूदिंग लग रही थी और देखने में भी बहुत सुंदर जगह थी। और ये छोटा छोटा उन्होंने कुछ ना कुछ बना रखा था। ये जो प्रेयर व्हील होता है ये था, ये अपने आप घूम रहा था पानी के कारण। और ये देखो मशरूम्स कितने क्यूट थे ना। तो अब हम चल पड़े डीपर इनटू द मोनेस्ट्री और यहाँ पे भी काफ़ी चीज़ें थी एक्सप्लोर करने के लिए। ये लेफ़्ट साइड पे स्टे था जहाँ पे आप रुक सकते हो। आई थिंक रूम्स वगैरह अवेलेबल थे वहाँ पे, नॉट श्योर। फिर उसके बाद हम टुवर्ड्स द मेन मोनेस्ट्री चलने लग पड़े, जो मेन मोनेस्ट्री है। तो देखो व्यू देखो आप, कितना कलरफुल है, कितना सुंदर है, राइट। एज समवन हु लव्स कलर्स, मेरे को तो यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। ये देखो, ये पानी से चल रहा था पता है, एंड हमें पता लगा यहाँ से पानी की आवाज़ आ रही थी नीचे से और पानी हमें दिखा भी। सी, सो क्रिएटिव।
This is the monastery I was talking about. So this was the main entrance towards the monastery. Look how pretty it is. And इसमें पानी में fishes भी थी. Like, can you imagine like the height or the threshold of beauty? उसको भी ये exceed कर रहा था. इतना सुंदर, इतना colorful, and I was like astonished कि bro, it is so pretty. फिर उसके बाद हम अंदर से एक्सप्लोर कर रहे थे इसको, और वो भी आपको दिखाएंगे बट इन द नेक्स्ट व्लॉग. वीडियो को लाइक कर दो और बाकी व्लॉग्स भी जाके देख लो. बाय.